जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, उन रूपों को कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो आज सीखेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है जब हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और सामने वाला उसको समझ सकता है। इसके दो ग्रुप हो सकते हैं। कोई बात जब हम बात करके अपनी बात समझा लेते हैं एक दूसरे को, कभी कभी हम कोई लिख के भी बताते हैं। तो हम देखेंगे पहले भाषा अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन, साधन मतलब जिनको हम प्रयोग में लाते हैं को भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के मुख्य रूप क्या हैं? दो। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। ओके बेटा, लिखित भाषा में क्या होता है? जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो वहाँ से वो अपने माता पिता को पत्र लिखकर भेजता है कि यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे अच्छाई है, हमने ये देखा, हमने वो देखा, और उसके माता पिता दूर बैठे भी उस पत्र को पढ़कर उसकी बात को समझ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लिखित रूप में बात करना। इसमें हम क्या हो सकता है, समाचार पत्र जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, हम पढ़ के उसको समझ सकते हैं ना क्या क्या हमारे समाज में घट रहा है, क्या क्या हमारे देश में हो रहा है। पत्र जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार कहीं से अपनी सूचना, अपनी कैसा हूँ, सब कुछ लिख के व्यक्त करता है पत्र भेजकर। कहानी पुस्तक, जैसे आप कहानी पढ़ते हो तो कहानी पढ़ के आपको समझ आ जाती है कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, आप समझ जाते हो ना उसको, तो वो लिखित रूप होता है। दूसरा रूप है मौखिक भाषा। इसमें क्या होता है? अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना। जैसे मैं हूँ, अब मैं दोनों भाषाओं को प्रयोग कर रही हूँ, मौखिक रूप को भी कर रही हूँ और लिखित रूप को भी। मौखिक रूप में क्या होता है? अपने मन की बात को बोलकर बताना। ठीक है, जैसे फ़ोन करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं ना छुट्टियों में, हम यहाँ गए, हम घूमने गए, तो आप फ़ोन पे अपनी बात समझा रहे हो, वो आपके सामने नहीं है पर वो आपकी बात दूर बैठा भी समझ रहा है, तब हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा। इसमें क्या होता है? टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, जैसे स्कूल में स्पीच कॉम्पिटिशन होते हैं, कथा कथन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, इसमें हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। एक भाषा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है, वो वर्बली होता है, जैसे कि अपनी बात को इशारों से समझाना। जैसे कि मैंने आपको पूछा आप कहाँ गए, है ना, हमने हाथ, बात करते हैं हम अपने हाथ निकालते हैं, कोई एक्सप्रेशन देते हैं, उसको सांकेतिक भाषा का रूप कहते हैं। इससे बेटा भाषा को सीखना बहुत सरल है, भाषा सिंपल है, अपने मन को, विचार को प्रकट करना ही भाषा कहते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।